नमस्कार जी। सर, आपके सामने एक महान विद्वान की लाइन है। नाम है प्रोटागोरस, नॉट पाइथागोरस, प्रोटागोरस, जो कहते हैं मैन इज़ द मेजर ऑफ एवरीथिंग, कि हर एक चीज़ का मूल्यांकन मानव से होगा। थोड़ा इधर कहेंगे आप? तो आप कैसे देखते हो इस वाक्य को? हर एक वस्तु, चाहे आंदोलन हो, चाहे विचारधारा हो, रिलीजन हो, उसका मूल्यांकन मानव से ही होगा, तो मानव ही करेगा। कैसे देखते हैं आप इसको? एक तरह से सर ठीक भी, क्योंकि मानव एक तरह से करता है ना। हाँ चेतन है, क्योंकि कॉन्शियस है, हाँ कॉन्शियस बीइंग है। जैसे अब पत्थर है, हाँ पत्थर तो नहीं कर सकता, हाँ लेकिन जो एक्टिव है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, हाँ आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी कॉन्शियसनेस बताई जा रही है। हाँ जो कॉन्शियस है वो कर सकता है डिसीजन, और अल्टीमेटली वही कर सकता है ना। ये नेचर भी कॉन्शियस है। अब धीरे धीरे ये एक पहले बोलते थे कि नेचर कॉन्शियस निर्जीव है, हाँ। निर्जीव। अब नया कंसेप्ट आ रहा है गाया थीसिस, हाँ, बिल्कुल। उसके बाद जैसे ये पेड़ों का है कि पेड़ों में लाइफ होती है, फिर उसके बाद अब बोल रहे नेचर में भी लाइफ होती है। बिल्कुल। पर उस विद्वान ने मानव को ही क्यों चुना बेटा? तो बड़ा अच्छा बोला आपने कि भी मानव कॉन्शियस है ना, उसकी सोच में एवोल्यूशन होता है। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने इसमें क्या बोलते हैं, आपके संप्रदाय जिसमें आप जुड़े हैं, इसको वैष्णविज्म। वैष्णविज्म, और जो चलाया है श्री परिपाद में, क्या नाम है इसका? इस्कॉन। इस्कॉन। तो इस्कॉन क्या है, इसकी बेस्ट व्याख्या मानव ही करेगा ना, जो इससे जुड़ा है। एक तरह से मानव भी करेगा, और नेचर ने भी कुछ डेफिनेशन कई चीजों की सेट की होती है। अच्छा। अब वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चलता पर है। वो ऑब्जर्वेशन तो गुण मानव का ही ना फिर, हाँ, वो गुण मानवीय का ही ना। हाँ जी सर। मतलब हम उस विद्वान के वाक्य को देख रहे हैं कि भाई जैसे ऑब्जर्वेशन से क्या देखेंगे आप, क्या देखोगे? ऑब्जर्वेशन से किसी भी चीज़ की क्वालिटी, उसकी नेचर, डेफिनेशन। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है ना, हाँ। वो कोई भी प्रोसेस को मतलब देखेगा ना, तो उसको रटेगा नहीं वो। हाँ। वो सिर्फ उस चीज़ को देखेगा और उससे वो पता लगा लेगा पूरा इसका क्या है, ये है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फंक्शंस क्या है, किस तरह से काम करता है, डायनामिक्स क्या है इसके। हाँ। वो पूरी तरह से उसको पता लगा सकता है सर, उसको ऑब्जर्व करने से, देखने से कि कैसे और काम देखो ना करता बेटा, है। क्या हम इसको ऐसे नहीं देख सकते कि भाई मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग? एक ज़माने में मानव जो है, आधुनिक समय की बात करें, प्राचीन समय में नहीं जाता, प्राचीन समय में तो कॉन्शियसनेस थी, भारत में तो विशेषकर थी कि भाई प्रकृति में भी जान होती है। पर मॉडर्न टाइम में हमने प्रकृति को निर्जीव समझा और मानव को ही प्रथम समझा। पर आज मानव में जो प्रकृति के प्रति चिंतन फिर से आया है, और जैसे आप बता रहे हैं कि अब हम धरती को भी जीवित समझ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मानव में ही रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। हाँ जी सर। मतलब ये जो मतलब कॉन्शियसनेस का जो अगर व्याख्या है, तो वो मानव रूपी चेला ही करेगा ना। मतलब प्रभु तो कर नहीं सकते, मतलब वो डिवाइन एनर्जी कर नहीं सकते। डिवाइन एनर्जी तो अल्टीमेटली फ्री विल तो हमारे पास ही है ना। अब मैं आपको जितना मर्जी फोर्स करूं कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए, एक सुप्रीम विल, इच्छा आपके पास रहती है, आपने करना है वो। अच्छा। हाँ। वो अब आपके ऊपर, आपने नहीं करना है। इसलिए हम किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, उसको कन्विंस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसके एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं करना वो व्यक्ति पे ही होता है। उसको बोल रहे हैं एक तरह से, जो वही एक तरह से कार्य करेगा। हाँ, उसकी इवैल्यूएशन वही करेगा ना। हाँ जी। मतलब तो इसका मतलब ये, इस विद्वान ने जब ये कहा मैन इज़ द मेजर ऑफ एवरीथिंग, तो इसने कहीं ना कहीं मानव के अंदर जो कॉन्शियसनेस का जो गुण है, नहीं, उसको हाईलाइट किया है। उसको देख के, नहीं, कि मानव ही मूल्यांकन है, और उससे मानव को लाभ कितना हुआ उस चीज़ से, चाहे वो एक आंदोलन हो, आधुनिकता हो, या कोई धार्मिक सुधार आंदोलन हो, या कोई कला का आंदोलन हो, है ना। मानव की चेतना कितनी विकसित की उसने, और मानव उसको कैसे, जैसे आपने बोला, ऑब्जर्व करता है, उस पर जजमेंट देता है, तो उससे दिखाई देगा। नहीं, या नियम कर सकते हैं उससे अच्छा, मानव से अच्छा कोई नियम, कोई नैतिक नियम मानव से बढ़िया दिखा सकते हैं। कोई किताब जिसमें आपने परम नियम लिख दिए गीता की तरह, वो कर सकते हैं मूल्यांकन, या उसको भी मानव ही इंटरप्रेट करेगा। लेकिन सर वो भी चेतना द्वारा ही दी जाते हैं ना। अब हाँ। एक हाई लेवल ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस, एक कॉन्शियसनेस होती है। हाँ। अब मानव में वो कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस नहीं है, जिसको हम ऐसे कोई डिवाइन एनर्जी, कोई भगवान बोलते हैं, कोई अलग अलग नामों से बोलते हैं। हाँ। तो इस तरह से सर वो भी कॉन्शियस है, बस वो बड़े लेवल पे कॉन्शियस है ना। तो कॉन्शियस चीज से ही कॉन्शियसनेस आती है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ये कंसेप्ट है। क्या बात बोली आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो गीता जैसा कोई टेक्स्ट लिखा है, या कोई पवित्र किताब लिखी है, तो वो एक तरह का वाहन है, नहीं, उस पे जो चढ़ेगा अपनी कॉन्शियसनेस से, जो उसको अध्ययन करेगा, वो उससे अलग अलग इंटरप्रिटेशन लाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, उससे मानते व्यक्ति आप? बिजनेस भी सीख सकता है, हाँ। स्टडीज भी सीख सकता है, स्पिरिचुअलिटी भी सीख सकता है, मतलब ऐसे एन नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, इस तरह से सीख सकते हैं हम। पर वो एन जो है वो आएगा आपकी चेतन से, कॉन्शियसनेस से। हाँ, वो व्यक्ति लेवल ऑफ जैसे अंडरस्टैंडिंग। हाँ, नहीं, जिस अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक चश्मा पहना अभी, हाँ, बिल्कुल। तो अगर इसके बाहर हम कलर से थोड़ा सा इसको ब्लू कर लें, तो आपको हल्का ब्लूइश नजर आएगा। बिल्कुल। और अगर रेड करें तो रेडिश नजर आएगा, और अगर ऐसे ही रखे तो नेचुरल नजर आएगा। हाँ। ऐसी इंटरप्रिटेशन
इंटरप्रिटेशन होती है अलग अलग। अब जिस चश्मे से व्यक्ति देखता है दुनिया को उस तरह का उसको नजर आती है वो। क्या बात बोली। तो मतलब मानव के चेतन में वो क्षमता है कि वो डिवाइन से जुड़ सकता है, हाँ जी सर। मतलब उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, उस लेवल पर उठ के जा सकता है। हाँ नहीं जी। पर क्यों नहीं जा पाते हम आम समय पर, क्योंकि हमारे पर क्या समस्या है हमारे साथ? वही बात सर, हमारे पास एक वो फ्री डिजायर है ना। हाँ। और अभी तो हम से देखते हैं कि मतलब इम्पेरिकल मेथड को देखते हैं कि सामने जो बस जो सेंसेस के द्वारा हम परसीव कर रहे हैं हाँ। वही बस है अल्टीमेट। लेकिन अब तो साइंस में मान रही है अब क्या, वो काफ़ी पहले से ये बातें क्लियर है कि जो चीज़ नहीं दिखती वो भी एग्जिस्ट करती है, जैसे पास्ट लाइफ मेमोरीज है ना। हाँ। और ओबी, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब फेमस साइंस में है ना आज के समय में, जो कि ये दर्शाती कि कई चीज़ें दिखती नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट करती है साइंस में भी इवन। अच्छा, जो आपका दर्शन है, एक लास्ट प्रश्न आपसे है, क्या वो भी ये मानता है कि मानव अलग अलग जन्म के चरणों से चल करके अपनी सोल को परफेक्ट करके प्रभु में लीन होता है? हाँ जी सर, एक तरह से यही है। हाँ मतलब हाँ, लीन तो होना नहीं क्योंकि उनके पास तरह जाना, हाँ एक तो बोल उसमें सकते चला हैं। जाएगा ना फिर। हाँ। पर मतलब प्यूरिफाई नहीं कर पा हाँ। रहा ना लाइफ को, कई स्टेजों से जाएगा, कई स्टेजों से जाएगा, अलग अलग लाइफ में जाएगा, धीरे धीरे इवेलुएट होगा उस तरह से। हाँ, जितना Philosophy- प्यूरिफाई होता जाएगा। हाँ, नहीं? उस लेवल पे ऊपर 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 बढ़ता जाता है व्यक्ति वाह। कॉन्शियसनेस के माध्यम से। चलो देखो सर, आपने बिना किसी उसके मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बहुत बहुत धन्यवाद।